आज की लैब में हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ को देखेंगे। हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ को प्रोटीज के ऊपर सिमुलेट करेंगे और फिर उसकी सिमुलेशन को रन करके देखेंगे किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमें डी मॉर्गन्स लॉ की इक्वेशन दी हुई है, तो हमने इस इक्वेशन को देख के अपना तो टेबल बना लिया है और अब हम लोग प्रोटीन्स पे जाके इसको सिमुलेट करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हमें पता लग रहा है कि हमारे पास इनपुट्स जो आ रही हैं वो 2 आ रही हैं सिर्फ, और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता लग रहा है कि एक्स डॉट वाई है, इसका मतलब और गेट लग रहा है, सॉरी एंड गेट लग रहा है, हमें एंड गेट की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पे एंड गेट लगा लेंगे और हमने इस तरीके से एंड गेट लगा लिया एक्स और वाई। फिर उसके बाद हमारे पास कंप्लीमेंट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नॉट गेट लगा लेंगे। तो इसने सारे इनपुट्स को इन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग आउटपुट शो कराने के लिए यहाँ पे एक प्रोब लगा देंगे। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम लोग राइट हैंड साइड को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड में क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक्स का कंप्लीमेंट और वाई का कंप्लीमेंट है। तो हमें एक्स पे एक नॉट गेट लगाना है और वाई पे एक नॉट गेट लगाना है। तो हम लोग यहीं से कर लेते हैं इसको। ये हमारे लिए एक्स के लिए आ जाएगा और ये हमारे वाई के लिए आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स नॉट और ये एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट हो गया। अब इन में प्लस का साइन लग रहा है, इसका मतलब हमारा और गेट लग रहा है, तो हम और गेट लगा लेते हैं इस तरीके से। और आउटपुट लेने के लिए हम लोग वही तरीका करेंगे। तो ये हमारे पास सर्किट रेडी हो गया। अब हम लोग थ्रू टेबल को देखते हैं। तो थ्रू टेबल में क्या है कि अगर हमारे पास x जीरो होगा, y जीरो होगा, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आएगा और राइट हैंड साइड पे भी 1 आएगा और हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग जाके ट्राई करते हैं, इसको रन किया यहाँ से हमने। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 1 आ रहा है। और अगर हम लोग देखें, अगर हमारे पास 0 होगा x और y होगा 1, तब भी हमारे पास 1 1 शो होगा। अगर हम x को 0 कर दें और y को 1 कर दें, तभी 1 1 शो हो रहा है। और लास्ट में हमारी जो टर्म आ रही थी, अगर दोनों 1 1 कर दें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही 0 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो आप जाके यहाँ से 1 कर दें, तो आप देख सकते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब आपने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर लिया। इस लेक्चर में हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, बूलियन इक्वेशन हमें दी हुई है। तो हमने इसको प्रोट्यूस के ऊपर सिमुलेट करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्रू टेबल बना लेते हैं। तो थ्रू टेबल इस तरीके से बनेगा कि आप 4 इनपुट्स लेंगे, तो 4 की 2 की पावर 4 होगा, तो वो हो जाएगा 16। तो 16 इनपुट्स आपके पास आ रही होंगी यहाँ से। ए पे आर पे और 16 आ रहे होंगे, बी पे 16 आ रहे होंगे, सी और डी। तो इस तरीके से आपने इसका सबसे पहले थ्रू टेबल बना लेना है। और अब हम इसको प्रोटीज पे डिज़ाइन करते हैं। तो हमारी इक्वेशन ये है, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस सी कम्प्लीमेंट डी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ए का कम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले नॉट गेट जोड़ लेते हैं इसके साथ। फिर हमारे पास आ रहा है कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग एंड गेट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से इसको एंड गेट लगा देंगे इस तरीके से। तो हमारी ये वाली इक्वेशन पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब साइड वाली सी कम्प्लीमेंट डी। तो सी के ऊपर हमने लगा लिया नॉट गेट, और हमें पता लगा है कि ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं आपस में। तो यहाँ आप लगा लें एंड गेट एक और इस तरीके से। अब आखिर में ये दोनों सम हो रहा है, तो सम के लिए हम लोग और गेट यूज़ करते हैं इस तरह। तो
तो आपकी ये इक्वेशन होगी कंप्लीट। अब हम लोग आउटपुट ले लेते हैं इस तरीके से। अब हम जब टेबल को फॉलो करते हैं कि अगर मेरे पास ए ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो होगा, सी ज़ीरो होगा और डी ज़ीरो होगा, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो ज़ीरो आएगी। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो मेरी आउटपुट ज़ीरो आ रही है। हम कोई और लेते हैं, जैसा कि इसके अंदर वन आ रही है। अगर मेरा ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, सी ज़ीरो और डी अगर वन हो तो मेरे वन आती है क्वेश्चन में आउटपुट। चेक कर लेते हैं अगर मेरा डी ज़ीरो, तो ये भी सही है। कोई और टर्म चेक कर लेते हैं हम लोग। ये ले लेते हैं, अगर मेरा ए ज़ीरो है, बी वन, सी वन और डी वन है, तो मेरा आउटपुट वन आएगा। तो ये देखें मेरा आउटपुट वन आ रहा है। तो इक्वेशन इस तरीके से आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने प्रोटीज के ऊपर, और उसकी सिमुलेशन को रन करके आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग एक और इक्वेशन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोटीज के ऊपर। तो ये थोड़ी कम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप इसका टेबल बना लें। तो आप इनपुट्स ले लें, उसके बाद ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। इस तरीके से आपके लिए ईजी हो जाएगा, और फिर इन दोनों का सम करवा लें। तो ये जो टेबल बन रहा है, अब हम इसको प्रोटीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट। फिर हमारे पास सबके साथ ही कम्प्लीमेंट है, तो हम लोग नॉट गेट सबके साथ ही जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए हम लोग एंड गेट यूज़ कर लेंगे, और सी और डी भी आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हम एक एंड गेट लगा लेंगे। अब आखिर में ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस होने के लिए हम लोग और गेट लगा लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से और गेट लगा लिया। आउटपुट लेने के लिए हम लोग लॉजिक प्रॉप यूज़ कर लेंगे। ये लॉजिक प्रॉप लगा दिया। अब हम ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हैं। ट्रुथ टेबल में अगर सारे ज़ीरो हों तो आउटपुट हमारे पास वन आती है। तो कुछ ला के देख लेते हैं, तो हमारी आउटपुट वन आ रही है। इसी तरीके से हम लोग कोई और ले लेते हैं, कोई ज़ीरो वाली ले लेते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम में हमारे पास अगर सारी वन हो तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आएगी। तो हम इसको प्रोड्यूस के ऊपर देखते हैं। अगर सारी वन हो तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आएगी। तो आप देख सकते हैं, या आप कोई भी बीच में से कोई भी टर्म उठा लें। जैसे कि ये है, अगर मेरा ए वन है, बाकी सारी ज़ीरो है, तो मेरा आउटपुट वन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को आप इजीली अपने प्रोटीज पर डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी सिमुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है।